अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे पाक चीन दोस्ती के हवाले से। पाक चीन ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है। दोस्ती बाहमी एहतराम, एतमाद और ताउन पर मबनी है। चीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। चीन की तरक्की हमारे लिए रोल मॉडल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन ने सीपैक के तहत $35 अरब की सरमायाकारी की। चीन के ताउन से सीपैक के अलावा ऑरेंज ट्रेन और मुख्तलिफ डैम्स की तामीर हुई। पाकिस्तान ज़राअत समेत दीगर शोबों में चीन के तजुर्बात टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा कर रहा है। IT, मसनूई जहानत और कानकुनी समेत कई शोबों में ताउन के ख्वाहा हैं। चीनी सरमायाकारों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत अवलीन तरजीह है। Based on honesty of purpose, on mutual respect, and the will to cooperate with each other through happy and difficult times. That China is a sincere and true friend of Pakistan, who has stood by Pakistan through thick and thin, difficult times, earthquakes. China stood by Pakistan like no other nation. April 2015 and signed CPEC agreement, and as a result, $33 billion investment was made by Chinese companies in Pakistan. At that point in time, we were facing load shedding up to 20 hours a day. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हममनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया। एलामी मुलाकात में सीपैक के तहत ML1 कुराकरम हाईवे की रीअलाइनमेंट और गवादर पोर्ट के जल्द निफाज पर जोर दिया गया। एलामी में कहा गया, पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पाना बॉन्ड जारी करेगा। पाक चीन वज़ीर आज़म की मुलाकात में सीपैक फेज़ 2 बाशमूल 5 नए कॉरिडोर्स पर तेज़ी से काम करने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और तरक्की में हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया और सदर शी जिनपिंग के आलमी इक़दामात की भरपूर हिमायत का इयादा किया। B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में 300 पाकिस्तानी और 500 चीनी कंपनियों ने शिरकत की, जिसमें ज़राअत, मादनियात, टेक्सटाइल, सनत और IT को सरमायाकारी के लिए तरजीही शोबे करार दिया गया। और अब बात करेंगे सैलाब और उसकी तबाहकारियों के हवाले से। दरियाए सतलुज और चिनाब में पानी की सतह इंतहाई बुलंद है। दरियाए रावी का पानी वापस आने लगा। हुकाम के मुताबिक दरियाए रावी में पानी रिवर्स आने से कई देहात ज़ेर आब आ गए। पानी की तेज़ी से बुलंद होती सतह ने दोबारा खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब ने इक़दामात शुरू कर दिए हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वकास गौरी से। वकास, बताइएगा इस हवाले से। तो सिद्रा, ये बैक वाटर जो है इफेक्ट दरिया रावी का शिकार हो रहा है। दरिया रावी में इस वक्त पानी जो है वो 1 लाख क्यूसेक से भी बढ़ रहा है, जबकि जो पानी है वो सतलज और चिनाब में गिरने के बजाय वापस रिवर्स हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक दरियाए चिनाब में इस वक्त तकरीबन 8 लाख क्यूसेक पानी मौजूद है। इन हालात में दरियाए रावी से आने वाला पानी इसमें गिरने के बजाय वापस आ रहा है। इसे बैक वाटर इस्तिलाह जो है उसका नाम दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक इस हवाले से हिफाजती इंतजाम की जरूरत है, क्योंकि कई इलाके जो दरिया रावी से मुल्का हैं वो ज़ेरे आब देहात आ सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने भी इस हवाले से इक़दाम शुरू कर दिए हैं और रावी में पानी की सूरत पर गहरी नजर रखे हुए है। कई देहात ज़ेरे आब आने का खदशा है। बहुत शुक्रिया वकास गौरी। भारत ने दरियाए सतलुज में शदीद सैलाब की वार्निंग से आगाह कर दिया है। दरियाए सतलुज में हरीके और फेरोजपुर से नीचे शदीद सैलाब आने का खदशा है। भारत का एक बार फिर सफारती ज़राए से पाकिस्तान के साथ राबता। वज़ारत आबी वसाइल ने सैलाब की वार्निंग से मुतालिक महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। और अब आपको बताते चलें, पाकिस्तान की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी और मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी आलमी उफ़क़ पर कामयाबियों की नवीद है। अमरीकी तरजीहात में तब्दीली आई और उसका झुकाव भारत के बजाय पाकिस्तान की जानिब वाज़ेह है। पाकिस्तान अमरीका के लिए जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार का हामिल है। हालिया पाक भारत तनाज़े ने भी अमरीका के अंदाज़े अस्करी ताकत के हवाले से यकसर बदल दिए हैं। बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक अमरीकी तरजीहात में तब्दीली भारत के लिए परेशानी का बायस है। अब भारत ने अमन की पेशकश का जवाब हमेशा कुशीदगी बढ़ाकर दिया है।
दरियाए चनाब में आने वाला सैलाबी रेलों ने मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद के देहात में तबाही मचा दी है। हाफिजाबाद की तमाम मरकजी शाहराएं ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ शफकत इमरान से। शफकत, बताइएगा। जिस तरह आप जानते हैं कि दरियाए चनाब में आने वाले यके बाद दीगरे सैलाबी रेलों ने पूरे के पूरे इलाके जो है वो अब अपने घेरे में ले लिए। जो 11 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरा था, उसके बाद अचानक से जो है वो ये 5.5 लाख क्यूसेक हेड कादराबाद से जैसे ही नीचे निकला है तो हर देहात को जाने वाली सड़कें जो है वो मेन जो है वो उनका रास्ता मुनक़ता हो जाए। देहात के देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि हर तरफ जो है वो धान की फसल बह गई हुई है, चारा बह गया हुआ है। इलाके के लोगों से बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है। वजन तकरीबन आगे जो है 40 से 45 गांव हैं जो इधर से आगे जाते हैं। दरिया और पानी का एक लेवल है। ये जब 11 लाख पानी आया उस वक्त से ऐसा ही ये चल रहा है। सब को ये फसलें तबाह हो गई हैं, जानवरों का कुछ नहीं बचा। आपके पास कोई इमदादी टीमें आई हों, आके उन्होंने आपसे मदद की हो? अभी तक तो कुछ भी नहीं आया जी, ना कोई इमदादी कार्रवाई हुई है। अपनी मदद आप कर रहे हैं बस। पानी जो है वो बहुत ज्यादा है। मेरे इस हाथ पे स्कूल है, वो सारे का सारा बह चुका हुआ है। जिस तरह आपने बात सुनी कि 42 ऐसे देहात हैं जिनका राब्ता इस वक्त जो है वो मुनक़ता हो चुका है और उसके इर्द गिर्द पानी उनके देहात के अंदर पानी जा चुका हुआ है जी। और अब आपको बताएं, 48 घंटे में हेड सदनाई में सूरत हाल परेशान कुन होगी। मंडी बहाउद्दीन के तमाम देहात ज़ेरे आब आने का खदशा है। हरीके और गंडा सिंह पर पानी की सतह बढ़ने का इम्कान है। चनाब में मराला के पानी में कमी आ रही है। पानी तरीमों की तरफ बढ़ रहा है। शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव बढ़ रहा है, जबकि 203 गाँव सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। अगर शिगाफ डालने की नौबत आई तो 27 देहात ज़ेरे आब आ सकते हैं। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया की मीडिया ब्रीफिंग। इंतज़ामात मुकम्मल हैं, लेकिन कोशिश यही है कि किसी किस्म का ब्रीचिंग सेक्शन ऑपरेट ना करना पड़े और अल्लाह करे ये सेफली पानी गुजर जाए। लेकिन 2 बजे अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम रेलेवेंट टेक्निकल एक्सपर्ट्स की दोबारा इस पे मीटिंग है और खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो फिर हमें इस ब्रीचिंग सेक्शन को ऑपरेट करना पड़ेगा। और इस ब्रीचिंग सेक्शन के ऑपरेट करने के पेश नज़र तकरीबन 27 मौज़ाजात ऐसे हैं कि जो इसमें मुतासिर हो सकते हैं, जो शेरशाह के और 35,000 आबादी है, जो मैं आपसे पहले भी फिगर शेयर कर चुका हूं कि जो खुदा न खास्ता मुतासिर हो सकती है, जिसमें 7-1,000 कंस्ट्रक्टेड यूनिट्स हैं, घर हैं। और अब आपको बताएं, सिविल वार की कोशिश हो रही है जिसकी किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि सिविल वार की कोशिश से पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान हो सकता है। ये कोशिश 9 मई को हुई, 24 और 26 तारीख को भी ये कोशिश की गई। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो गई, जो 2027 में पूरी होगी। उसके बाद एक्सटेंशन का सवाल होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौम को मार्के हक की सूरत में फ़ख्र करने का मौका दिया है। पानी की और सिविल वार की कोशिश हो रही है। 9 मई को भी ये कोशिश हुई, उसके बाद 24 और 26 नवंबर को भी ये कोशिश हुई। मार का हक के मौके के ऊपर भी जो इस किस्म की जो है वो साजिश थी। तो ये सिविल वार या सिविल नाफरमानी जो है, इसको किसी कीमत पे जो है वो इसको इजाज़त नहीं दी जाएगी, नहीं दी जानी चाहिए। आर्मी चीफ की जो है वो मुद्दत जो है ड्यूरेशन वो 4 साल होती थी, उसके बाद 76 में 3 साल हो गई। अब बाई दी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो 5 साल हो गई है। इसमें एक्सटेंशन कहाँ से आ गई? और जब वो मुद्दत खत्म होगी नवंबर 2027 में, तो फिर वहाँ पे एक्सटेंशन का सवाल उठेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मजीद 5 अरकान कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो गए। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक अब तक इस्तीफ़ा देने वाले अरकान की तादाद 52 हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने इन इस्तीफ़ों पर अभी कोई रद्द अमल नहीं दिया। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में ख़ुसूसी सेमिनार का इनाकाद किया गया। सेमिनार में चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियाँ आमिर महमूद की मेहमान ख़ुसूसी शिरकत, चेयरमैन एपसिप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की भी सेमिनार में ख़ुसूसी शिरकत हुई। सेमिनार में मियाँ आमिर महमूद ने कहा, सूबों से मुतालिक आइन में नई तरमीम की जाए। अगर हम 33 डिवीजन्स को सूबे बना देंगे तो आम आदमी के मसाइल हल करने में आसानी होगी।
अवाम को हुकूमत का काम नजर आएगा। इख्तियारात की निचली सतह मुंतकिली तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तफसीलात अवैस गुज्जर की इस रिपोर्ट में देखिए। सबके जेरे तमाम 2030 का पाकिस्तान चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें के मौजू पर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में निहायत मालूमाती और रहनुमाई से भरपूर सेशन का इनकाद चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तलबा और तालिबात से मौजू के हवाले से मालूमाती गुफ्तगू की। इस मौका पर चेयरमैन एफसब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने खुसूसी शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मियां आमिर महमूद का कहना था, पाकिस्तान की तरक्की की बुनियादी शर्त है बेहतरीन गवर्नेंस और लीडरशिप के क्राइसिस पर काबू पाना। वोटर्स अपने लीडर का एहतसाब खुद करें। शफाफियत आ जाए तो बेहतरीन क़यादत सामने आएगी। सियासतदान को वोट देना बंद कर दें, इससे बड़ी सजा कोई नहीं होगी। उन्होंने एफसब के प्लेटफॉर्म से इस इनकलाबी तहरीक का तफसीली ढांचा पेश किया। अगर आप देखें फेडरल गवर्नमेंट या सूबे की हुकूमत, तो ये वो हुकूमतें हैं जो हुकूमत करने के लिए हैं एक्चुअली, लेकिन लोकल गवर्नमेंट वो हुकूमत है जो आपकी खिदमत करने के लिए है, जिसकी जिम्मेदारी आपके घर की सड़क बनाने से, गली बनाने से, आपके घर के बाहर की सफाई करने से लेके आपकी तालीम, आपकी सेहत, ये सारे मसाइल दुनिया में लोकल गवर्नमेंट हल करती है। मियां आमिर महमूद का मजीद कहना था, हमारा मुल्क लोकल गवर्नमेंट से महरूम है। कोई सूबाई हुकूमत नहीं चाहती इसके इख्तियारात में कोई दूसरा शामिल हो। अगर 33 नए सूबे बने तो नई लीडरशिप सामने आएगी। कम आबादी वाले सूबों में करप्शन के मौके कम होंगे। इख्तियारात की निचली सतह मुंतकली तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हम लोकल गवर्नमेंट बनाने की बातें करते हैं, हमारे आइन में भी लिखा हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट बनेगी। 140A शायद मिस्टेक है जो ये हमें बताती है कि एक इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट हमारी ज़रूरत है, लेकिन उस आईनी अमेंडमेंट के बाद भी हम उससे महरूम चले आते हैं। चेयरमैन एफसब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कहना था, पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने की जरूरत है। फैसलाबाद में भी एक सूबा होना चाहिए। चाहते हैं निजाम की तब्दीली के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चाहते हैं पाकिस्तानियों का नाम दुनिया में बेहतर कौम के तौर पर सामने आए। तब्दीली के लिए पहले खुद को फिर सोसाइटी को बदलना होगा। अपने किरदार पर मेहनत करना होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया भर के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान अगर तरक्की की राह पर आप गामजन करना चाहते हैं तो इसके सूबों को गवर्नेबल साइज में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। फैसलाबाद एक सूबा होना चाहिए ताकि यहाँ पर भी अच्छे स्कूल बन सके, ताकि यहाँ पर भी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ बन सके, ताकि यहाँ पर भी लोकल लीडरशिप डेवलप हो। लाहौर की तरह इसकी सड़कें भी और खूबसूरत हो, ताकि हम अपने नौजवानों को तरक्की की राह पर कैसे गामजन कर सकते हैं, रोशनी और रास्ता कैसे दिखा सकते हैं। सेमिनार के इख्तिताम पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद मियां मोहम्मद हैदर अमीन ने मेहमानों को यादगार सुवेनियर पेश किए। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर जवेरिया नजीर के हमरा अवैस गुजर, न्यूज़ लाहौर। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने 10 किलो आटे के थैले की कीमत 905 रुपए मुकर्रर कर दी है। 20 किलो आटे का थैला 1810 का है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर है। सैलाब की आड़ में कीमतें बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अज़मा बुखारी ने आटे और रोटी की कीमतों का नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिया। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का ढोक सुल्तान से तेल और गैस की दरियाफ्त का ऐलान। PPL के मुताबिक ढोक के 3 कुएं में योमिया 1469 बैरल तेल और 2.56 MMCFD गैस दरियाफ्त हुई है। PPL के ढोक सुल्तान ब्लॉक में 75% हिस्स हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची काशिफ मुनीर से। काशिफ, मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? देखिए जी, मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी को पंजाब में ढोक सुल्तान पर गैस की नई दरियाफ्त कामयाबी मिली है। PPL ने नई दरियाफ्त पर पाकिस्तान एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया है। कुएं के 3 ब्लॉक से 1469 बैरल जोमिया खाम तेल मिलेगा। कुएं के ब्लॉक 3 से 2.56 MMCFD गैस के ज़खारे मिले हैं। कुएं पर 18 जनवरी 2025 को ड्रिलिंग का आगाज हुआ था और कुएं पर
5,815 फुट गहराई पर जो है ड्रिलिंग की गई, जहां से गैस दरियाफ्त हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर। बैनुल-अक़वामी खबरों में सबसे पहले आपको बताएं, साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का भारत में गैर मामूली क़याम अवाम के लिए सवालिया निशान बन गया। बांग्लादेशी अवाम ने शेख हसीना वाजिद से भारत नवाज पॉलिसियों पर जवाब तलब कर लिया है। सवाल किया, शेख हसीना भारत में पनाहगुज़ीन क्यों है? क्या उनकी सियासत नई दिल्ली के इशारों पर चलती रही? भारत ने धांधली इल्जामात के बावजूद हसीना वाजिद को फौरी मुबारकबाद क्यों दी? बरतानवी जरीदे द गार्डियन के मुताबिक नई दिल्ली शेख हसीना वाजिद की सबसे बड़ी पुष्टपनाह रही। अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट साइबर क्राइम्स की रोकथाम की बजाय इख्तलाफात राय और अपोजिशन को दबाने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। सवाल ये है कि शेख हसीना वाजिद एहतसाब से क्यों भाग रही हैं और भारत इसको पनाह देकर क्या हासिल करना चाहता है? भारत में दरियाए जमुना में पानी खतरनाक हद तक पहुंच गया। रिलीफ कैंप्स भी डूब गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए जमुना में पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई, जिसके बाइस नई दिल्ली के नशेबी इलाकों में कायम रिलीफ कैंप्स भी डूब गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि दरिया में पानी की सतह 207 मीटर तक बुलंद हो गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।